सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉनिक सेक्शन के लिए पहले इंट्रोडक्शन है। हमने प्रोग्राम बनाना है कोनिक के ऊपर। तो सबसे पहले कोनिक शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोनिक का मतलब होता है, हम यहाँ कोनिक में दो कोन्स को उल्टा करके रख लेते हैं किनारों पर। और सेक्शन का मतलब होता है उसको काटना। अब एक नीली प्लेट ले रखी है, एक तरह से हमने नीला, जैसे पतरी होती है ना, जो ये सफेदी वाले यूज करते हैं, आप वो समझ लो, सफेदी वाले खुरसने के लिए यूज करते हैं पत्ती, वो है। वो नीली नीले रंग से दिखाई है यहाँ डायग्राम में। वो जैसे जैसे काटेगी वैसा वैसा सेक्शन बनेगा। अगर वो काटेगी हॉरिजेंटल, जैसे पहले डायग्राम में उसने काटा सीधा सपाट, मतलब सीधी नीचे वाले कोन को, तो सर्कल बना, पीला सा सर्कल दिखाया गया है, तो वो सर्कल बना कोनिक सेक्शन। अगले डायग्राम में हमने दिखाया है कि उसने प्लेट ने काटा टेढ़ा। टेढ़ा काटा नीचे वाले कोन को ही, ऊपर वाले कोन को कुछ नहीं किया। तो वो टेढ़ा काटा तो इलिप्स बना है। जब वो पतरी टेढ़ी ऐसे काटेगी, जैसे तरबूज के अंदर से चाकू निकालते हैं तो तरबूज उसके बाद सीधा करते हैं, वो सेक्शन है। जो दो गोले होते हैं, कट जाता है, वो सेक्शन बन गया। ऐसे ही यहाँ पर कोन को काट रहे हैं, तो कोन को काटा जाएगा तो जो ये सेक्शन है ये इलिप्स हो गया। तीसरे केस में उसने वही पतरी इस ढंग से टिल्ट की, उसका उसको इतना टेढ़ा किया जितना प्लेन का स्लोप था, जितना कोन का स्लोप था, जितना कोन, देखो कोन की जो डुंगाई है ना, कोन का ये किनारा है, किनारे की लाइन बिल्कुल उसके साथ टच करता हुआ है वो नीली प्लेट। कोन के किनारे को टच करता हुआ ही नीचे वाले कोन को जब काटेगा, तो वो जो डायग्राम बनेगा वो पैराबोला है, क्योंकि उसका एक मुंह खुला है, उसका बंद नहीं पाया, तो वो डायग्राम बना पैराबोला। ठीक है, कहाँ गया? हो गया यहाँ तक। सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, ये बना पैराबोला। पैराबोला ऐसा ही तो होता है जैसे इसमें दिख रहा है। और चौथा कॉनिक सेक्शन बन रहा है हाइपरबोला। हाइपरबोला कब बनता है? जब उन दोनों कोन्स जो एक के ऊपर एक खड़े हैं किनारों के साथ मिलकर, उनको वो प्लेट सीधी की सीधी काटती है, ऊपर से नीचे दोनों कोन्स को इकट्ठा काट रही है। तो एक पैराबोला ऊपर और एक पैराबोला नीचे, इसे बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये बनता है आपका हाइपरबोला। तो ये कोनिक सेक्शंस होते हैं। और कोनिक वर्ड इसलिए क्योंकि दो कोन्स को मिलाकर खड़ा किया हुआ है किनारे से और उसको काटा जा रहा है। सेक्शन का मतलब होता है काटना। तो ये चारों कोनिक सेक्शन है। अब इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। रेगुलर फॉर्म है, हर कोनिक की इक्वेशन यही मानी जाती है। ठीक है, तो कोनिक के लिए ये बेसिक था, आपको इसी इक्वेशन के हिसाब से बात करनी है। अब सर्कल के लिए क्या कहता है वो? सर्कल के लिए क्या जरूरत है कि आपका ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और वाई स्क्वायर का है सी। आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पर ये इक्वेशन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो ए और सी बराबर होने चाहिए। सर्कल के लिए ए और सी बराबर होनी चाहिए। इलिप्स, इलिप्स के लिए क्या होता है? इलिप्स के लिए हम कहते हैं कि एक तो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ए और सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं हो सकती। और दोनों बराबर नहीं हो, दोनों पॉजिटिव हैं और बराबर हैं तो सर्कल, और दोनों पॉजिटिव हैं बराबर नहीं है तो इलिप्स। सर्कल के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इलिप्स के लिए इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। थर्ड, हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है कि दो, सी भी छोटा हो जीरो से, ए बड़ा हो, मतलब ए तो पॉजिटिव और सी नेगेटिव, और ये हाई अपोजिट साइन के कोफिशिएंट्स आर अपोजिट साइन। और पैराबोला के लिए जीरो होनी चाहिए, ए जीरो हो चाहे सी जीरो हो, एक चीज जीरो होनी चाहिए। बाकी कंडीशन हम प्रोग्राम में सीख लेंगे, ये बेसिक था। अब हम अपने काम पे चलते हैं, जो हम अब तक करते आए हैं हमेशा, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमने यहाँ से हमारी जो विंडो है दोबारा स्टॉप प्रेजेंटिंग, और प्रेजेंट नाउ विंडो, आपके पास ये है शेयर।
अच्छा, हम शुरू में ही कर रहे थे, दूसरा या तीसरा प्रोग्राम था ये वाला। प्रोग्राम टू फाइंड द नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक इक्वेशन। अब हमने यहाँ पर पहले हमें वो इक्वेशन याद करनी है जो मैंने वहां बताई है, वो क्या थी पहले वो यहाँ लिख लो। वो थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस, क्या थी कॉनिक इक्वेशन? ये जो हम अभी बताई वो वाली। हाँ। ये ए एक्स स्क्र प्लस हम्म। बी एक्स वाई हम्म। प्लस सी वाई स्क्र हम्म। प्लस डी एक्स हम्म। प्लस ई वाई प्लस एफ। हम्म। ये थी। तो हमने यहाँ से काम शुरू किया, हमने, हमें पता है इक्वेशन, इसका मतलब हमें ए बी सी डी और ई और एफ चाहिए। हमने यहाँ क्या लिए? ए बी सी तो ठीक है, एफ जी एच लिए हैं। जो यहाँ पर डी ई एफ है उसकी जगह हमने एफ जी एच लिए हैं। यहाँ एफ है, यहाँ जी है और यहाँ एच है। तो इसको मैं ठीक करके लिख देती हूँ, एफ जी और एच, ये लिए। और डी हम निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा? डी का फॉर्मूला है ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर प्लस 2 एफ जी एच। क्या फॉर्मूला है डी का? डी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर प्लस 2 एफ जी एच। ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर प्लस 2 एफ जी एच। ये, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? डी का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लेंगे। पहले इसका रफली तरीका सीखते हैं, फिर प्रोग्राम बनेगा। डी निकाल लिया। डी अगर जीरो आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन है। हालांकि स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन नहीं होती, लेकिन डी जीरो तो आ सकता है ना। अगर डी जीरो आ गया तो क्या है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बोल दिया। अगर ए और बी बराबर है और एच जीरो है, एच कहाँ से आ रहा है? एच कहाँ है? एफ जी एच, ये है एच, ये चीज जीरो है। और ए और बी बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी बराबर है कह रहे हैं ना। एक्चुअली इसने यहाँ तो लिया सी और यहाँ ले रहा है ये बी, मतलब ये इक्वेशन ऐसे है। इसको, इक्वेशन को ठीक करके लिखते हैं पहले। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स वाई एफ एक्स जी वाई प्लस एच। टू कहीं नहीं था इस इक्वेशन में। एक मिनट देखें इस इक्वेशन को। टू नहीं है, वी एक्स वाई दिस डी एक्स ई वाई एफ, ठीक। तो स्क्रीन दिख रही है अब आपको? प्रोग्राम दिख रहा है? यस मैम। हम्म। तो ये इक्वेशन है। अब हम कह रहे हैं ए और बी बराबर अगर होंगे और एच जीरो होगा तो सर्कल होगा। पहले कंडीशन समझो सारी। ए और बी बराबर और एच जीरो, तो क्या होगा? सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो पैराबोला होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी है तो इलिप्स। एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है तो हाइपरबोला। पहले तो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए, तभी प्रोग्राम बना पाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी में पैराबोला, लेस देन इक्वल टू में इलिप्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू में हाइपरबोला। और इज इक्वल टू जीरो हो जाए डी, अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो स्ट्रेट लाइन। डी का बस इतना ही रोल था, स्ट्रेट लाइन। बाकी तो डी का कोई काम ही नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला का कोई काम ही नहीं है। नहीं तो एच और ए बी से ही हो रहा है सारा काम। तो अगर स्ट्रेट लाइन की बात नहीं हो तो डी की जरूरत ही नहीं है निकालने की। लेकिन हमने यहाँ सब कुछ कवर कर दिया।
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 5 चीजें, जबकि कोनिक सेक्शन में 4 ही होती हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। अब प्रोग्राम देखो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं हम अपने हाथ से। हम हमारी कोई मिस्टेक होगी तो हो जाएगी, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन बनाएंगे हम खुद। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नाम लिखा, कोनिक रख ले। उसके बाद अगर किसी ने सेक्शन रखना है या इक्वेशन तो अंडरस्कोर इक्वेशन। प्रोग्राम के बाद इम्प्लिसिट नन। उसके बाद अगला स्टेप होता है रियल या इंटीजर डिक्लेयर करना। अब चूंकि हमें पता है ये एच स्क्वेयर ए बी ये सब मामले हैं, अगर रियल करना चाहो तो रियल ही करो। रियल में ए बी सी एफ जी एच और एक डी निकालेंगे हम, तो हमने डी। लेकिन रियल के साथ हमें 2.0 लगाना पड़ेगा हर जगह, इसलिए बेटर है इंटीजर। नहीं तो यहाँ एच स्क्वायर में 2.0, एच स्क्वायर में 2.0, तो हमने उससे बचने के लिए इनको इंटीजर ही मान लिया कि हम कह रहे हैं हम ये इंटीजर ले रहे हैं, वरना 2.0 की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमने ले लिए इंटीजर, ये हमारी मर्जी है, उस हिसाब से ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। हो गया यहाँ तक। अब प्रिंट स्टार एंटर द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू एंटर होनी है, ए बी सी एफ जी एच। ठीक है, फिर रीड एंटर होगी, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया। अब आप रीड, रीड का मतलब आप खुद टाइप करने चलोगे अब, और उसे कह रहे हो कि पढ़ ले भाई, मैं टाइप कर रही हूँ, ए बी सी एफ जी एच। हो गया। अब डी, डी का फॉर्मूला लिखें, डी इज इक्वल टू, रीड कर लिया उसने, रीड करने के बाद ही तो उन वैल्यू से डी निकालेगा। जब तक उसने ए की वैल्यू रीड की, ए के डब्बे में डाल दी, बी की रीड की, बी के डब्बे में डाल दी। अब जब फॉर्मूले में मैं लिखूंगी, डी का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी माइनस, क्या था, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्र ए माइनस ए एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी बीजी। स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2 एफ जी एच। यस मैम। अब वो ये सारे डब्बों की वैल्यूज उठा उठा के यहाँ रखेगा और मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसकी आंसर निकालेगा। इसका आंसर निकलने के बाद ही तो बेचारा आगे चल पाएगा। पहला केस क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला। अब पहले केस में मैं क्या लिखूंगी कि इफ बी इज इक्वल टू 0। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो डबल इज इक्वल टू लगेगा 0, देन प्रिंट। एल्स उल्स कुछ नहीं है, क्योंकि एल्स तो होता है कि अगर ये झूठ है। अभी तो प्रिंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बस। ठीक है, आगे एल्स, एल्स के बाद फिर इफ, एल्सिफ, क्योंकि एल्सिफ के साथ ही लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एल्सिफ में लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लगाएं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार बी, देन प्रिंट पैराबोला। उसके बाद अगला एल्सिफ, एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्टार बी, देन प्रिंट हाइपरबोल इलिप्स। एल्स, अब आखिरी वाले में एल्स इफ, अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाना है तो एल्स इफ ही लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्टार बी, देन प्रिंट हाइपरबोला। अब इसके बाद कोई एल्स की जरूरत है, खत्म ही हो गया, इन्हीं में से कुछ ना कुछ बनेगा। तो एंड इफ कर दे। मैम सर्कल के लिए नहीं लिखेंगे। अच्छा, सर्कल रह गया। सर्कल के लिए क्या कंडीशन थी,
A is equal to B, H is equal to 0. हाँ वो भी लगाओ, वो भी एक लगा लो, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल की लगा लो। ठीक है, एलसीफ लगाकर यहाँ लगा देते हैं। एलसीफ मैम सर्कल में तो इंटीजर आएंगे। इंटीजर आएंगे मतलब बताओ। रियल लिख सकते हैं मैम, जैसे ऊपर लिखा हमने। नहीं क्यों, ए और बी को बराबर होना है तो रियल में भी बराबर हो जाएंगे। अगर ऊपर पंगा ले ओके लिया रियल का तो यहाँ 0.0, जहाँ 2 है 2.0, बहुत मुश्किल हो जाएगा 2.0। ठीक है, ओके जहाँ जीरो है बस यही है, बाकी तो बराबर तो हो सकते हैं 2.1 2.1। तो ए इज इक्वल टू बी, यही थी कंडीशन। एच इज इक्वल टू 0 है ना, और Yes, एंड ma'am. ए इज इक्वल टू बी, डबल एंड आता है, डबल इक्वल आता है। ठीक है, अब देन प्रिंट स्टार कॉमा सर्कल। अब एंड इफ, अब कोई केस नहीं बचा, एंड इफ तो जरूरी नहीं कि एल्स आई, इफ देन एल्स इफ चलता रहा, और एंड इफ के बाद फिर एंड प्रोग्राम भी होना है। और जो आउटपुट थी वो तो लिख ही दी इसने साथ साथ ही, जो जो भी केस था वही आंसर आता रहा। और बस एंड प्रोग्राम का नाम आ जाएगा कोनिक अंडरस्कोर इक्वेशन। अब देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं हमारी, हमें पता है हमने क्या बनाया है ना, गलतियां पता चल जाएंगी। पहले मैं यहाँ से ये फालतू का मिटाती हूँ। देखो पहली गलती, एंड डबल एंड लगाया मैंने, इसने क्या लगाया है, ऑपरेटर क्या सिखाया था, ये ये फर्स्ट मिस्टेक है। मैंने कहा डबल एंड लगा लो, कहा ना, लगता है मुझे ध्यान आ रहा है बुक में है, लेकिन मैंने सिखाया तो आपको यही ऑपरेटर है, ये तो सिखाया ही नहीं अभी तक। तो आपने ये जो नहीं सिखाया उसको छोड़ दो, जो सिखाया वही लगाओ। यहाँ से शुरू होते हैं। प्रोग्राम नेचर कॉनिक, इम्प्लिसिट नन, इंटीजर, एबीसी, एफजीएचडी, प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ रीड हो गया, डी हो गया, यहाँ तक ठीक है। इफ डी इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, डबल इक्वल लगाना है। प्रिंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, एलसिफ, एलसिफ ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0, डबल इज इक्वल टू आएंगे। देन प्रिंट सर्कल, एलसिफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार बी। मैं यहाँ सिंगल इज इक्वल टू लगा रही थी शायद, देखो ये देखो, सिंगल इज इक्वल टू लगाया ना मैंने, गलत है ये, डबल Yes, इज ma'am. इक्वल टू। मिस्टेक तो होंगी, जब अपने हाथ से बनाओगे तभी पकड़ में आएंगी, नहीं तो पेपर में अगर पहली बार लिखोगे तो पेपर में गलती होगी। हो गया यहाँ तक, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। देन प्रिंट इक्वेशन इज फॉर पैराबोला, फिर एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इक्वेशन इलिप्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाइपरबोला, एंड इफ सही लग गई। एल्सिफ तक हो गया, तो ये कंफ्यूजन भी खत्म कि लास्ट में एल्स आनी चाहिए। देखो इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन चलते चलते एल्सिफ चलता रहा, और आखिरी में एंड इफ। एलसीफ के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन हर बार आएगा, और एंड में एंड इफ हो गया और एंड प्रोग्राम हो गया। मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, बन जाएगा अब, मेरा भी बढ़ गया। चलें आगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास, बहुत आसान है ये, बस आज यही करवाएंगे। कितने बज गए, 11:15 हो गए, डांटने में टाइम चला गया 10 मिनट तो। पढ़ाऊं या छोड़ना है, बता दो। करा दो मैम. अच्छा, करवा दो मैम. अच्छा ठीक है, करवा दो मैम। ओके जी। प्रोग्राम टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच। मतलब हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तीन चीजें पढ़ते थे हम। हार्मोनिक मीन होता था, जैसे दो नंबर हैं ए और बी, पहले अर्थमेटिक मीन होता था ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन होता था अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन होता था 1/a प्लस वन टू एल बाई बी। बी बाई टू, ऐसे होता था है ना। फिर उल्टा हो जाता यस था, मैम। या कुछ उल्टा कर तो नहीं लिखा, उल्टा लिख दिया, 1/2 ओवर होता था।
ये ऐसे होता था 2/1/a+1/b, या इसको ऐसे भी मैं लिखते टू थे। ए बी डिवाइड बाई 1 a + b। हाँ, ये तभी बनेगा ना। मैम हम्म। यस मैम। मैम बात तो वही पड़ी, दो नीचे से ऊपर चला गया। वही नहीं पढ़ी, देख लियो। 2 × a+b बन रहा था ऊपर, देखो, 1/a +1/b बटा 2। तो b+a ऊपर हो गया, नीचे ए बी है, यहाँ a+b नीचे है, ए बी ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ तो बनेगा 2ab/a+b। और वहां बन रहा था a+b बटा 2ab। तो फर्क है ना। ठीक यस है, मैम। हाँ, तो ये वाला सही है। तो ये होते थे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम इनमें ये रिलेशन भी लिखा करते थे कि भाई G² = AH, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है का स्क्वायर बराबर है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर AB और अर्थमेटिक मीन a+b/2। हार्मोनिक मीन था 2ab बटा a+b। देख लो तुम, मैथमेटिक में कट जाएंगे, ये 2 भी कट गया, ab बराबर ab। ये सिखा करते थे। यहाँ ये यस प्रोग्राम मैम। बनाना है बस, कि भाई ये चीज प्रूव करो, प्रोग्राम बनाना है। हमें दो संख्याएं दे दी, बस उन्होंने पीछा छुड़ा लिया ए और बी देकर। अपने आप ए निकालो, अपने आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालो, अपने आप वेरीफाई करो कि G² बराबर AH होता है। सारा काम हमने करना है। उन्होंने तो दो संख्याएं दे दी, बस उनका काम खत्म। ठीक है, तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। पहले अपने दिमाग से बनाए, एरर को भी छोड़ दो, एरर की बीमारी अभी छोड़ दो, बाकी बनाते हैं। बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी एरर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, एरर का बाद में करेंगे। आपने शुरू किया प्रोग्राम, इसका नाम रख लो मीन। अच्छा जी, इम्प्लिसिट नन। उसके बाद इंटीजर। अब यहाँ रियल लेना पड़ेगा, अंडर रूट का मामला है, अंडर रूट तो डेसिमल में आ सकता है, इसलिए रियल ले लो सब कुछ। तो संख्याएं भी रियल, अर्थमेटिक मीन ए, ज्योमेट्रिक मीन जी, हार्मोनिक मीन एच। स्मॉल लेना तो स्मॉल ले सकते हो, फिर ये ए और ये ए गड़बड़ हो जाएगा। इसका एक्स वाई ले लो। इसने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ, एक्स वाई लिया है, ताकि ए का कंफ्यूजन ना रहे। तो बेस्ट है आप इसको एक्स वाई ही ले लो, वरना अर्थमेटिक मीन का बड़ा ए और इसका स्मॉल ए कंफ्यूज होंगे। दो संख्याएं एक्स वाई हैं, ए जी एच निकलेगा। अब प्रिंट एंटर द वैल्यूज ऑफ, किस किस की वैल्यू एंटर होंगी, बताओ किस किस की वैल्यू एंटर हो सकती है। एक्स और वाई की। एक्स, वेरी गुड। ए जी एच की भी कर दूं क्या। नो हाँ वो मैम, तो निकलेंगी मैम। हाँ, वो तो निकले वो इनसे ही। निकलेंगी। अब रीड, रीड भी कौन होगा, सिर्फ एक्स और वाई। रीड के बाद अब रीड हो गया, कैलकुलेशन शुरू। अर्थमेटिक मीन ए, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट /2.0। ज्योमेट्रिक मीन एक्स स्टार वाई, स्क्वायर रूट लेना है, SQRT। और हार्मोनिक मीन 2 * x * y /2.0 और स्लैश में x + y। अब प्रिंट, इनको प्रिंट भी करा दें कि भी निकाल दिए, पहले तो आंसर तो प्रिंट करा दें कि अर्थमेटिक मीन = कॉमा ए, ज्योमेट्रिक मीन = कॉमा जी, हार्मोनिक मीन कॉमा एच। हो गया। अब वेरीफाई करते हैं, इफ G² बराबर है A * H,
दो बराबर मैम आएंगे। यहाँ डबल इक्वल आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। देन प्रिंट verified the rule। रूल ही है ये बस। else print error। नहीं तो कोई गलती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन में या कहीं और आएंगे तो ये देखो एक्स और वाई जो कुछ हो चाहे पूरी दुनिया में से कुछ ले लो, ये तो अपने आप ही वेरीफाई होना है। इसमें ये तो है नहीं कि हमने एक्स वाई गलत ले लिए या हमने फॉर्मूला गलत लगाया या तो हमारे फॉर्मूले में कहीं एरर है। अगर नहीं बराबर आ रहे इसका मतलब कहीं एरर है बस। अब जब ये हमने रियल लिया हुआ है तो क्या होता है कई बार डेसिमल की गुना में मान लो एक चीज 4.10 आ रही है और एक चीज 4.09 आ रही है, तो वो एरर दिखा देगा। वो कहेगा ये बराबर नहीं है, जी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए एच। वो इसको गलत कर देगा कि ये बराबर नहीं है। कंप्यूटर तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल एग्जैक्टनेस मांगता है। तो हम इसलिए इस प्रोग्राम में थोड़ा सा एरर की गुंजाइश लेके चलेंगे। कंप्यूटर को कहेंगे कि अगर 0.001 का फर्क है तो उसे इग्नोर करे, इतने एरर को इग्नोर करे। अब प्रोग्राम देखते हैं हम कैसे बना हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम, वेरीफाई द रिजल्ट, इम्प्लिसिट नन, रियल हो गया एक्स वाई ए जी एच, और एरर। अगर मैं एरर ले रही हूँ कहीं भी तो एरर को डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर। प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, रीड हो गया, ए निकल गया बिल्कुल सही, प्रिंट करवा दिया ए, जी निकाला प्रिंट करवा दिया जी, एच निकाला प्रिंट करवा दिया एच। यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ 2.0 कर लेना। एरर क्या कहा, एरर डिफाइन किया कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो एरर है, क्योंकि इन्होंने तो बराबर आना ही है। ये तो मैथ्स का रूल है, मैथ्स ही गलत हो जाएगा वरना। देखो ना कट रहे हैं, बराबर तो इन्होंने आना ही है। अगर 0.001 का कोई फर्क है तो वो एरर है। तो एरर में पहले ही इनको घटा के कह दिया कि जो इनकी घटा आ रही है ना वो एरर है। तो बेचिंत हो जाओ भाई, ये तो बराबर आनी ही है। प्रिंट कर दो बस कि इतना फर्क आ रहा है। अगर वो एरर 0.001 से कम है तो आप कह दो रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अगर एरर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ, कहीं कोई मिस्टेक है फॉर्मूला लिखने में या कोई और मिस्टेक है। एंड प्रोग्राम वेरीफाई द रिजल्ट। समझ आ गया प्रोग्राम? यस मैम। ठीक है, ओवर करूं आज का लेक्चर?